अब आता है फंक्शन एंड रिलेशन, कार और संबंध। हमें जेंडर कैसे चेंज करना, कैसे कैसे होता है, उस चीज में बताया जाता है कि फंक्शन में, फंक्शन मतलब यहाँ किसी महोत्सव से नहीं है, कार से है। एंड रिलेशन, संबंध, यानी कि उस कार का उससे क्या संबंध है और उसमें हम उसका जेंडर कैसे बदलेंगे। ठीक है ना। तो अभी जेंडर ही तो पढ़ रहे थे है? तो इसमें क्या था कि पहला है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अगर कोई वर्ब ऐसा है उसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में उसे चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के रूप में उसे यूज करेंगे। रवि, ये सब्जेक्ट है। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। रवि क्या, एक लड़का है, लेकिन वो कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम पर यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट ये हो गया हमारा, और सब वर्ब क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं कि ऑनेस्ट बॉय, रवि कैसा है, एक ऑनेस्ट बॉय है। क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ था किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ क्या हो गया, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब हमारा बॉट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आ पेन। तो आई बॉट आ पेन, उसने एक पेन या कलम खरीदा, है ना। तो जहां, और दूसरा ही गेव मोहन, उसने मोहन को, दो हो गए, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया। तो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करना तो ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक हो जाएगा। तो ही गेव मोहन, उसने मोहन को दिया अ बुक, एक पुस्तक, उसने मोहन को एक पुस्तक दी। हो जाएगा क्लियर। यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। अब किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर कोई प्रीपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, उसके रूप में हम जेंडर का यूज कहाँ करेंगे। ही रेगुलरली, रेगुलरली मीन है लगातार, कंटिन्यू। गोज टू स्कूल, वह लगातार, कंटिन्यू क्या करता है, स्कूल जाता है। तो इसमें हमारा टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है ना। और प्रीपोजिशन किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ना। भाई स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब तो ये प्रीपोजिशन किसके रूप में, ऑब्जेक्ट, इसी के रूप में, तो टू के, स्कूल के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। यानी कि किसी प्रीपोजिशन का, कोई भी प्रीपोजिशन है, अगर कोई प्रीपोजिशन ऐसा आता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो टू हमारा प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ है, यूज हुआ, चेंज किया गया। ठीक है, नहीं आया समझ में। अब डी नंबर है किसी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जानते हो क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में। ठीक है ना, कंप्लीमेंट मतलब पूरक के रूप में। तो माई मदर, मेरी माँ, इज अ डॉक्टर, क्या है, एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर इज अ डॉक्टर, ये आ डॉक्टर क्या हो गया, कंप्लीमेंट। मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ क्या है, एक डॉक्टर है, यही है ना। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, जो हमारा लिंकिंग वर्ब है, वो किसके रूप में यूज हो गया, कंप्लीमेंट, पूरक के रूप में यूज हो गया। अब किसी दूसरे नाउन के अधिकार, कोई दूसरा नाउन है, कोई दूसरी संज्ञा है, उसके अधिकार या नियंत्रण संबंध में, उसके अधिकार में या नियंत्रण संबंध में व्यक्त करने के लिए भी हम जेंडर यूज करते हैं। जैसे राम्स काऊ, राम की गाय, है ना। राम्स, राम्स इसका मतलब एपोस्ट्रोफी कॉमा है, इसका मतलब काकी के, है ना। तो राम्स काऊ, राम की गाय, इज ग्रेजिंग, क्या कर रही है, खड़ी हुई घास खा रही है ना। तो ये क्या हो गया, अधिकार है, नियंत्रण संबंध है, यानी कि गाय का घास से संबंध है, वो खाएगी कि नहीं खाएगी, घास ही तो खाएगी। तो उसके जहां पर अधिकार या नियंत्रण व्यक्त किया जाए, नियंत्रण संबंध व्यक्त किया जाता है, वहां पर हम इस जेंडर का प्रयोग करते हैं। राम्स काऊ, राम की गाय, इज ग्रेजिंग, उगी हुई घास खाती है, खा रही है। अब पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग निम्न नाउन्स के साथ होता है। पोसेसिव नाउन क्या होता है, पारस्परिक सर्वनाम। पोसेसिव नाम जो नाउन होता है वो पारस्परिक सर्वनाम होता है। इसका प्रयोग इन नाउन्स के साथ किया जाता है, जो नाउन्स लिविंग बीइंग,
कोई भी संज्ञा जो नाउन्स लिविंग बीइंग अथवा जीवित व्यक्ति है ना, जीवित वस्तु है। लिविंग बीइंग्स का मतलब जहां पर जीवन होता है, तो लिविंग बीइंग जीवित या जीवित का बोध कराते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, जीवित है, यानी कि वो जीव है, यानी कि वो सजीव है। ठीक है ना, जैसे स्ट्रेंथ, जो सजीव होगा उसमें स्ट्रेंथ होगा, है ना। लायंस रोअर, जो जीवित शेर है, तो लायंस शेर का दहाड़ना, जीवित है तभी तो दहाड़ेगा। माई फादर्स हाउस, मेरे पिता का घर, है ना। तो ये क्या है, जो नाउन्स लिविंग बीइंग्स यानी कि जीवित का बोध कराते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, लायंस रोयर, फादर्स हाउस, वहां पर इन नाउन्स के साथ भी हम इनका प्रयोग पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो नाउन्स टाइम, समय, वेट, द्रव्यमान, स्पेस, स्थान, जो जगह खाली होती है, के माप का बोध कराते हैं। यानी कि क्या करते हैं, टाइम मापते हैं किससे, घड़ी से पता चलता है ना। वेट, भार, स्पेस, कितनी खाली जगह है, इसके माप का, मापने का बोध कराए कि नापना होता है। अब तुम इतनी जगह में बैठे हो, ये कितने बाई के कितने का कमरा है ना, तो इस माप का जो बोध कराता है। जैसे अ डेज वर्क, एक दिन का काम, पता चलेगा ना, समय पता चल रहा है, एक दिन का काम कितना होगा वो पता चल रहा है। अ मंथ्स टाइम, एक महीने का समय, है ना। और अ स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर का फेंकना, एक पत्थर का फेंकना। अ किलोज वेट, एक किलो का भार, है ना। तो जहां पर ना जो नाउन्स टाइम, वेट और स्पेस का बोध कराते हैं, वहां पर पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पारस्परिक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब F नंबर है संबोधन के लिए। जब हम किसी का संबोधन करते हैं, बड़े प्यार से उनका आदर सत्कार करते हैं, वो संबोधन होता है। जैसे मोहन रीड्स योर बुक साइलेंटली, ये संबोधन है। साइलेंटली क्या हो गया, संबोधन वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। शांति से, बड़े शांत स्वभाव से पढ़ता है, अर्थात मोहन रीड योर बुक, मोहन तुम्हारी अपनी पुस्तक या तुम्हारी पुस्तक, मोहन रीड्स पढ़ता है, योर बुक तुम्हारी पुस्तक, साइलेंटली, मोहन तुम्हारी पुस्तक कैसे पढ़ता है, शांत होकर पढ़ता है। तो ये साइलेंटली क्या हो गया, संबोधन में आता है। अब किसी पूर्ववर्ती नाउन की व्याख्या करने के लिए, यानी कि पहले की नाउन, जो पहले नाउन है, कोई पहले संज्ञा दी जाती है, अगर उसकी कोई व्याख्या की जाती है, तब भी हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। जैसे हरि, आवर मॉनिटर, हरि जो है हमारा क्या है, मॉनिटर है। इज अ गुड प्लेयर, वह कैसा है, एक अच्छा खिलाड़ी है। हरि जो हमारा मॉनिटर है, वो कैसा है, एक अच्छा खिलाड़ी है। तो किसी पूर्ववर्ती नाउन, बता तो दिया हरि पूर्ववर्ती है, आवर मॉनिटर, लेकिन वो अभी हमारा क्या है, मॉनिटर है, लेकिन वो एक कैसा है, गुड प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी है। तो जहां पर ऐसे वर्ड इनको यूज करना है कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट में इनका चेंज किया जाएगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, किसी दूसरे नाउन्स के अधिकार या नियंत्रण संबंध व्यक्त करने के लिए पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग निम्न नाउन्स के साथ जो जीवित होती हैं, जीवित वस्तुओं का बोध कराते हैं, वहां पर स्ट्रेंथ, लायंस रॉयर, माय फादर, ऐसे नाम लिख सकते हैं। जो नाउन्स टाइम, वेट और स्पेस का बोध कराते हैं, उनके अर्थ को, उनके माप का बोध कराते हैं, तो वहां पर पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। संबोधन के लिए भी हम इनका यूज करेंगे। और किसी पूर्ववर्ती नाउन की व्याख्या, अगर कोई पहले नाउन्स दिया है, उसका अर्थ बताना, उसका एक्सप्लेनेशन करना है, तो भी हम इनमें जेंडर का यूज करेंगे। ठीक है ना, रट लेगा बिल्कुल।